हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है दोस्तों। और हर किसी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे ही जाते हैं और बिल्कुल मैं आज बेसिक से इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सीखेंगे डिजिट, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। डिजिट का मतलब होता है दोस्तों अंक। तो एक्चुअली दोस्तों डिजिट अगर हम बोलते हैं तो डिजिट हमें कौन कौन सा डिजिट समझ में आता है, यानी कि जीरो से लेकर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि दोस्तों संख्या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए इन सब डिजिट का ही उपयोग होता है दोस्तों। इसके अलावा और कोई डिजिट है नहीं जो संख्या में आता है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीरो शामिल है हमारा, यानी कि जीरो जो है इसे हम लोग असार्थक के रूप में समझते हैं, यानी कि यह जो है असार्थक संख्या के रूप में आता है, मतलब डिजिट के रूप में। और बाकी जो दोस्तों 1 से लेकर 9 तक जो हमारा डिजिट्स है ये सभी सार्थक अंक के रूप में कहलाते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा असार्थक अंक और ये हो गया हमारा सार्थक अंक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डिजिट से कुछ बेसिक टॉपिक। और इसमें कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को जरूर पता होगा कि अगर पूछा जाए एक अंक से रिलेटेड, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है दोस्तों, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप लोगों को जरूर पता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। और इसी में अगर पूछे हम कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9। ये हुआ दोस्तों एक अंक के लिए, यानी केवल 1 डिजिट के लिए हुआ। अगर मैं बोलूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, यानी कि 9 के बाद क्या आता है, 10। तो 10 जो है हमारा 2 डिजिट्स नंबर है और 10 से कहाँ तक चलता है, 99 तक चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर बेसिकली हम समझ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 10 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 99, यानी 99 हो जाएगा। तो ये हुआ 2 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या। उसी प्रकार पूछेगा कि 3 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 3 अंकों की कहाँ से शुरू होती है, 100 से, और कहाँ तक चलेगी, 999 तक चलेगी। तो 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ दोस्तों 999। उसी प्रकार 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इस तरह से आगे की ओर चलते जाता है। ये सब बेसिक टॉपिक है दोस्तों और आप सभी को जरूर पता होगा इस सब के बारे में। और कुछ हम इसमें बेसिक टॉपिक में देखते हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले नंबर ग्राफ को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों नंबर ग्राफ को देखते हैं। यानी कि जो संख्या ग्राफ है हमारा, संख्या एक्चुअली 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक वास्तविक संख्या होता है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो वास्तविक संख्या है इसके अंतर्गत भी 2 अलग अलग संख्याएं आती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। और दोस्तों जो रेशनल नंबर है इसके अंतर्गत हम लोगों को पूर्णांक और भिन्न संख्या को पढ़ना बहुत जरूरी है। और पूर्णांक तो आप लोग जानते हैं, पूर्णांक से ही रिलेटेड में हम लोग पढ़ेंगे, इवन और नेचुरल नंबर पढ़ेंगे और भी कई सारे नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक में। और जो फ्रैक्शन होता है भिन्न संख्या, ये जो है बेसिकली 2 टाइप होता है, यानी एक साधारण भिन्न होता है और एक होता है मिश्रित भिन्न। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ग्राफ है संख्या का और हम बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे।
जैसे कि आप लोगों ने सभी पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है गिनती की संख्या होती है दोस्तों, यानी कि जो गिनती की संख्या वही प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, यानी कि जो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग इन्फिनाइट तक काउंट करते हैं दोस्तों। तो ये सभी संख्याएं जो है नेचुरल नंबर में ही आती है। और नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 है, बट नेचुरल नंबर का जो है बड़ी संख्या हम लोग नहीं बता सकते हैं, यानी इन्फिनाइट की ओर हो जाता है। तो ये है दोस्तों प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों पूर्ण संख्या। होल नंबर भी जस्ट इसी का थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसी जैसा इसमें भी डिफिनेशन है। तो होल नंबर होता है दोस्तों को जो संख्या 0 से शुरू हो, यानी कि गिनती की वैसी संख्या जिसमें 0 लग जाए, यानी कि 0 के साथ 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये सभी संख्याएं जो है होल नंबर के रूप में होती है। ये सब बेसिक टॉपिक है दोस्तों, और आप लोगों को भी जरूर पता होगा। तो होल नंबर यानी कि जो 0 से शुरू होती है, 0 से इन्फिनाइट तक ये सभी संख्याएं होल नंबर दोस्तों होती है। आइए दोस्तों इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या के बारे में समझेंगे। तो सम संख्या होता है एक्चुअली वो है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कोई भी संख्या यदि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, वह सभी संख्याएं इवन नंबर के रूप में होती है। जैसे कि दोस्तों इसका हम पहचानेंगे कैसे, तो किसी भी संख्या का इकाई डिजिट दोस्तों यदि 0 हो, 0 के साथ साथ 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, बस इतना ही। यानी कि 0 के साथ साथ 2 भी रहेगा 4 भी रहेगा 6 या 8, इसी में से कोई भी एक डिजिट रहेगा तो वह संख्या दोस्तों 2 से एग्जैक्टली कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि 966 लेते हैं या यहाँ पर 56 कर लेते हैं, तो 956 क्या ये 2 का डिविजिबल है? तो ऑफकोर्स, क्योंकि इसका इकाई डिजिट दोस्तों 6 है, तो ये 2 से एग्जैक्टली कट जाएगा। या कितने भी बड़ी संख्या ले लीजिए दोस्तों, अगर लास्ट में कोई भी संख्या इवन हो, इवन 0 भी होता है दोस्तों, तो कोई भी संख्या यदि इवन हो यानी कि 8 एक इवन के रूप में है, तब यह 2 से एग्जैक्टली कट जाएगा। या किसी संख्या के अंत में 0 भी हो तभी यह संख्या 2 से एग्जैक्टली कट जाएगा। तो दोस्तों इवन नंबर यही होता है, जो संख्या 2 से एग्जैक्टली कट जाए वो इवन नंबर हो जाता है। और इसी का अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर भी बिल्कुल इवन जैसा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें 2 से डिविजिबल होता है, बट ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगी वह ऑड नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेसिक से अगर देखें तो 1 ऑड नंबर के रूप में है, उसी प्रकार 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है। यानी इस प्रकार आने वाली बहुत सारी संख्याएं जो है ऑड नंबर्स में आती है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रहे तो किस तरह से पहचानेंगे? मान लीजिए हमें संख्या दिया हुआ है 725, क्या ये संख्या ऑड है या इवन? तो सिंपली हम समझेंगे दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंत में, इवन में मैंने बताया था कि अंत में 0 2 4 6 या 8 हो, बट ऑड नंबर में उसी को छोड़कर क्या हो तो 1 हो अंत में, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। तो किसी भी संख्या का इकाई डिजिट यदि ये सब हो तो वह संख्या 2 से कभी भी नहीं कटेगी, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो काफी बेसिक लेवल है दोस्तों ये सब। आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग जानने वाला है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है? हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं अभाज्य। अ का मतलब हुआ नहीं, यानी कि वैसी संख्या जो किसी से विभाजित नहीं हो, यानी कि वैसी संख्या जो एक और खुद स्वयं से ही विभाजित हो, वह सभी संख्याएं जो है प्राइम नंबर्स के रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 जो है दोस्तों ये प्राइम नंबर में आता है, बिकॉज 2 का अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर दोस्तों 1 और 2 के अलावा और कोई संख्या है भी नहीं, क्योंकि यही दोनों से कटेगा। यानी कि डिफिनेशन के अनुसार वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो वो संख्या प्राइम नंबर के रूप में होती है। जैसे कि और हम एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए 7 की बात करते हैं, तो 7 भी यहाँ पर दोस्तों प्राइम नंबर होगा, क्योंकि यह जो है 1 और 7 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है। यानी कि इसका जो फैक्टर है यानी इसका जो गुणनखंड है यह केवल 1 और 7 ही होगा। तो ऐसी संख्या दोस्तों प्राइम नंबर होता है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें दोस्तों,
तो मान लीजिए दोस्तों हम लेते हैं 17, तो 17 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। यानी इस तरह से बहुत सारे संख्याएं हैं दोस्तों जो प्राइम नंबर में है। और एक बात आप लोग को याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि 1 से 100 यानी कि 1 से 100 के बीच में कुल प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स 25 होता है दोस्तों। और बाकी जितना भी 75 संख्या है वह क्या है, इसका अपोजिट यानी कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या के रूप में होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। लास्ट में मैं सब एक नोट्स जो है एक साथ में दिखा दूंगा और आप उसे बाद में समझ लीजिएगा। ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं या यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअली होता क्या है, जस्ट प्राइम का ही अपोजिट होता है। तो कंपोजिट नंबर बोलना है कि किसी भी संख्या का फैक्टर्स एक और स्वयं के अलावा और कोई भी दूसरी संख्या हो, तो ऐसी संख्या जो है कंपोजिट नंबर के रूप में होती है। और याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो है 4 होता है। इसके पहले जितना भी संख्या वो कंपोजिट के रूप में नहीं है। तो 4 की अगर हम बात करें तो इसका फैक्टर दोस्तों 1 और 4 के अलावा क्या है, 2 भी शामिल है। तो देखिए दोस्तों, मोर देन 2 हुआ, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी कट रही है, तो ऐसी संख्या जो है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के रूप में कहलाती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 9 की, तो 9 भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 1 और 9 के अलावा दोस्तों ये संख्या किससे से कटती है, तो 1 और 9 के अलावा 3 से कटती है, और कोई संख्या तो है नहीं। तो 1, 3 और 9 ये संख्या क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो याद रखना, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर के रूप में होता है, यानी कि 2 इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यहाँ पर कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंटीजर के बारे में, यानी कि पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक एक्चुअली जो होता है बहुत सारी संख्याओं का ग्रुप होता है दोस्तों। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। पूर्णांक जो होता है, यहाँ पर मान लीजिए संख्या 0 है, ठीक है। तो 0 के अगर आफ्टर यानी 0 के आगे बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, यानी कि इस तरह से अनंत तक आगे तक बढ़ते रहेगा। और 0 से अगर पहले चलेंगे तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। तो दोस्तों इंटीजर में हम लोग को समझना है कि ये जो संख्या है 0 को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जो संख्या है ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये सभी संख्या क्या है, धनात्मक है, यानी इसके आगे प्लस हमें छिपा हुआ होता है। ये सभी संख्या जो है पॉजिटिव के रूप में है, जबकि 0 के जो लेफ्ट साइड संख्याएं हैं ये सभी के सभी निगेटिव इंटीजर के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, और रह गया 0। तो 0 जो है संख्या ना ही पॉजिटिव के रूप में और ना ही निगेटिव के रूप में, यानी कि हम कभी भी 0 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं और ना ही प्लस में हम लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। यानी कि 0 जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों। तो ये है कुछ इंटीजर का बेसिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों इंटीजर में कुछ और समझ लेते हैं। अगर इंटीजर में हम निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो निगेटिव में सबसे बड़ी इंटीजर्स जो है -1 के रूप में होता है, जबकि -2, -3, -4 जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में है दोस्तों। बल्कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक जो हो रहा है ये एक्चुअली बढ़ते क्रम में होता है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। जबकि ये जो संख्याएं हैं इधर से इधर यानी कि राइट टू लेफ्ट ये जो है घटते क्रम में है। ठीक है, तो घटता है कोई भी संख्या कहाँ से, तो बड़ी संख्या से घटती है। इसका मतलब कि जो हमारा निगेटिव इंटीजर है इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा -1 ही है, लेकिन पॉजिटिव में सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा +1। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को काफी याद रखना है। अगर इस तरह से हम लोग पूछे कि -4 एंड -8, -4 और -8 पूछे कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सा है, तो दोनों दोस्तों निगेटिव है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो जो निगेटिव में सबसे कम है, यानी इसके पास सबसे कम है और इसके पास सबसे ज्यादा है, तो निगेटिव में जितना कम रहेगा उतना ही क्या होगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 जो है ग्रेटर देन है -8 से। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें, मान लीजिए दोस्तों एक निगेटिव रहता है और एक पॉजिटिव नंबर रहता है, मान लीजिए 1 पॉजिटिव,
तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी संख्या -4 नहीं होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा क्या है, धनात्मक के रूप में है, जबकि यह ऋणात्मक के रूप में है। अगर हम जीरो से भी कंपेरिजन करें, मान लीजिए नेगेटिव में कितना भी बड़ा डिजिट लिख दीजिए 100, और यहाँ पर एक तरफ जीरो लिखेंगे, तो यह जीरो से दोस्तों क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये जो है जीरो इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जबकि ये माइनस में है, इसलिए छोटी संख्या हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका बेसिक कंसेप्ट है इंटीजर्स के। आगे दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में जानने वाले हैं। तो परिमेय संख्या एक्चुअली होता क्या है, तो जो संख्या जो है P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि जो संख्या जो है P/Q के फॉर्म में होगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह है परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लिखते हैं 2/3 या 7/8, या बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जो निगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1/2 हो जाएगा और -4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी संख्याएं जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के रूप में होता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट पिछले तभी में पढ़ा था कि जो इंटीजर जो होता है, यानी इंटीजर्स में जितने भी संख्या शामिल हैं, इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव जितने भी संख्या हैं, ये सभी संख्या जो है दोस्तों परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के रूप में होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, और चाहे जीरो ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है। जैसे कि दोस्तों आपने जरूर जाने होगा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो यहाँ पर जो पाई है और इसका जो वैल्यू होता है 22/7, तो पाई का जो मान होता है 22/7, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर के रूप में होता है। जबकि पाई जो है इसका विपरीत होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है। तो आइए दोस्तों अब हम इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय यानी कि इरेशनल। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या मैंने क्या पढ़ा था, जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि उसी का विपरीत अपरिमेय होता है, यानी कि हम जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। या हम बोल सकते हैं इसके अलावा जो वैसी संख्या जिसका रूट जो है एग्जैक्ट नहीं है, जैसे कि √2 का मान एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका मान होता है 1.412 एटसेट्रा, आगे तक भी जाता है इन्फिनिट तक। तो ये जो है अपरिमेय संख्या का मान है। उसी प्रकार √3, √5। लेकिन अगर हम बात करें √4 के बारे में, तो √4 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √4 का मान क्या होता है, 2। तो 2 एक हमारा पूर्ण संख्या यानी कि एक कंप्लीट नंबर आया, इसलिए 2 जो है हमारा जो है रेशनल नंबर, यानी √4 भी रेशनल नंबर है। बट √3, √5 या क्यूब रूट भी हो सकता है, यहाँ पर क्यूब √7, इन सभी संख्या जो है अपरिमेय संख्या के रूप में होता है दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखिएगा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का ही समूह होता है। यानी कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दें तो जो है रियल नंबर बन जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो याद रखना है दोस्तों, रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्या होता है, ये दोनों का ही ग्रुप होता है, यानी कि समूह होता है। तो ये हो गया रियल नंबर। इसी का अपोजिट दोस्तों होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग दोस्तों I से डिनोट करते हैं, जबकि वास्तविक संख्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, यानी कि रियल नंबर। तो काल्पनिक संख्या इसी का अपोजिट होता है, क्योंकि इसका हमेशा वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि काल्पनिक संख्या जो है निगेटिव के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम √-1 लिखें, तो ये काल्पनिक संख्या के रूप में, क्योंकि इसमें निगेटिव है। उसी प्रकार -2, -3 एटसेट्रा। तो ये सभी संख्या जो है काल्पनिक संख्या के रूप में होता है, जिसका मान हमेशा निगेटिव हो। और रियल नंबर का जो वर्ग होता है ये हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो ये था परिमेय और अपरिमेय का समूह, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या इसी का उल्टा है, यानी इसका मान निगेटिव होता है ऑलवेज। तो ये दोस्तों हो जाएगा काल्पनिक नंबर। अब हम लोग इसी में आगे और समझते हैं। एक दोस्तों होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा नाम है दोस्तों कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर।
यानी कि काल्पनिक संख्या। तो ये दोनों का ही क्या होता है, समूह यानी कि यूनियन ग्रुप होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि जटिल संख्या जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का ही क्या होता है, ग्रुप होता है यानी कि समूह होता है। तो ऐसे संख्या जो है कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और दोस्तों इसका फॉर्म जो होता है कम्प्लेक्स नंबर का वो इस तरह से होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई पी, जहां पर a जो है z तो हो गया हमारा कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो गया, और a और b यानी कि a और b जो है ये दोनों रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। तो a और b जो है हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और यहाँ पर जो i है, i ही हमारा इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या। जैसे अभी मैंने बताया -1, -2, -3 ये सभी संख्या जो है काल्पनिक होती है। यानी कि यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर क्या बनाता है, कम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो ये सब बेसिक टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, सब पहले भी आप लोग जान चुके होंगे। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्णकालिक संख्या। तो परफेक्ट नंबर होता है एक्चुअली क्या है, यानी कि वैसी संख्या होता है दोस्तों जिसका फैक्टर्स यानी कि उस संख्या का जो फैक्टर्स होगा और उस सभी फैक्टर्स का योगफल जो होगा जो दी हुई संख्या उसका डबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। मैंने भी क्या बोला कि 6 का जो गुणनखंड आएगा यानी 6 का जो फैक्टर आएगा उस सभी फैक्टर का योगफल ही इस संख्या का डबल होगा। यानी कि फैक्टर्स के रूप में इसका क्या क्या है, तो 1, 2, 3 है और 6 है, यही सब इसका फैक्टर्स है। अगर हम सभी फैक्टर्स को प्लस करें, जैसे कि 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, यानी कि अगर हम सबको प्लस करते हैं तो इसका योगफल क्या आता है दोस्तों, दी हुई संख्या का डबल आता है। तो जब भी दी हुई संख्या का डबल आ जाएगा वह संख्या परफेक्ट नंबर में हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा कि कोई भी संख्या का जो गुणनखंड है और उन सभी गुणनखंड का योग दी हुई संख्या का डबल हो जाएगा यानी दुगना हो जाएगा, तो वह परफेक्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसी की तरह एक और संख्या परफेक्ट के रूप में है, जैसे कि हो गया 12 नहीं है, एक और संख्या है यहाँ पर 28। ठीक है, 28 देखते हैं परफेक्ट नंबर है या नहीं। जैसे कि इसका अगर हम निकालेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड तो क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा और फिर 28 हो जाएगा। यानी ये सभी संख्याएं जो है 28 का गुणनखंड है। अब हम इसको प्लस करते हैं, यानी इसको सभी अंकों को अगर हम प्लस करते हैं तो जो संख्या दिया हुआ है इसका क्या होना चाहिए, डबल। तो दोस्तों इसको प्लस करते हैं, 2 1 3, 3 4 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 14 28 और 28 में 28 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 56। यानी जो हमारा है 56, देखिए तो 28 का डबल है कि नहीं, यानी कि 28 का दुगना है 56, अतः 28 भी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर के रूप में हो जाएगा यानी कि पूर्णकालिक संख्या हो जाएगा। तो काफी इजी है परफेक्ट नंबर को समझना। ठीक है दोस्तों, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम दो इन संख्या को और समझ लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसका हिंदी होता है दोस्तों योगात्मक तत्समक। हिंदी काफी हार्ड है इसलिए आप इंग्लिश भी याद रख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई संख्या ए लेते हैं, ठीक है, तो ए में अगर हम 0 को प्लस करते हैं या 0 में ए को प्लस करते हैं तो इसका मान हमेशा क्या आता है दोस्तों, एक संख्या ही आता है, एक रियल नंबर ही आता है। तो इसमें जो हमारा 0 है, शून्य, इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं। तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी। इसी का होता है अपोजिट एक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। इसका हिंदी हो जाएगा, आप ऐसे आसानी से इसे भी याद रख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि नकारात्मक हो जाएगा। जैसे कि हम कोई संख्या मान लेते हैं 2, तो 2 हमारा एक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका अगर हम निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 - 2 = 0। ये जो है एडिटिव इनवर्स के रूप में होता है। इसका मतलब कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, या कोई संख्या माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2। तो एक दूसरे का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ये जो है बेसिक नंबर है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा।
अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक तत्समक, और इसका हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो कोई संख्या मान लेते हैं a, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी संख्या यानी कि किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते हैं या 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो इसका मान भी क्या आता है, हमारा a आ जाता है। यानी कि जो हमारा 1 है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में होगा। और इसी में अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो दोस्तों इसमें आप ध्यान से समझिएगा, कोई संख्या अगर हम मानते हैं a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि a का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझें 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अगर संख्या निगेटिव होता तो क्या होता, तो यहाँ पर -1/4 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों काफी बेसिक कंसेप्ट है, आप इसे एक बार जरूर समझ लीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था अभाज्य संख्या में कि 2 जो है सबसे छोटी क्या है, सम यानी कि इवन प्राइम नंबर होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एक जो है ना ही भाज्य संख्या है, ना ही प्राइम मतलब कि ना ही प्राइम नंबर है और ना ही अभाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी प्राकृत संख्या जो है या तो पूर्ण यानी होल नंबर या इंटीजर परिमेय यानी कि रेशनल एवं वास्तविक संख्याएं होती है यानी कि रियल नंबर होती है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या यानी कि जो 1 से शुरू होती है, ये सभी संख्या जो है पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय या वास्तविक होती है। और अगला है सभी पूर्णांक यानी कि सभी इंटीजर परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। यानी कि वास्तविक संख्या में ही आ जाएगा इरेशनल यानी अपरिमेय। तो जितने भी पूर्णांक संख्या वो सभी परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। अगला पॉइंट है कि सभी भिन्न यानी कि जितने भी फ्रैक्शन है वो सभी परिमेय संख्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी जितने भी फ्रैक्शन है यानी भिन्न है वो सभी के सभी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के रूप में आता है। अब नेक्स्ट है लास्ट कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। मतलब कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या है, इवन है यानी कि सम संख्या है। और 2 के अलावा जितने भी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है यानी जिसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, वो सभी के सभी विषम होते हैं यानी कि ऑड नंबर के रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3, तो 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है जो ऑड के रूप में है। तो 2 के छोड़कर बाकी सभी संख्याएं विषम होती है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है संख्या के रूप में। तो आप इसे लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो काफी कंसेप्ट में काम आएगा दोस्तों। तो आप इसे हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शून्य जो है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर के रूप में होता है। जैसे कि मैंने इंटीजर में बताया था कि 0 है ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट काफी बेसिक है, आप लोग भी जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 से अगर हम भागा कर देते हैं तो वह जो है अपरिभाषित हो जाता है यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो कभी भी हम किसी भी संख्या में 0 से भाग हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम भाग देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। बट किसी संख्या को 0 में भागा दे देंगे, जैसे कि हम इस तरह से अगर हम किसी संख्या में 0 से भागा देंगे तो ये 0 मतलब क्या हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा, तब इसका मान ऑलवेज 0 ही आएगा। बट हम यदि इसी को हम समझें तो 0 में a से अगर हम भागा देंगे तो 0 1 जा क्या हो जाएगा 0, 0 2 जा 0, मतलब कि हर समय 0 ही आएगा, इसलिए यह अपरिभाषित के रूप में होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों वेरी सिंपल, आप लोग भी जानते होंगे, स्थानीय मान और जातीय मान। जैसे कि संख्या में 4 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 400, ये जो है स्थानीय मान के रूप में है प्लेस वैल्यू। जबकि जो 4 जो है 4 का वैल्यू 4 ही है, ये जो है जातीय मान कहलाता है यानी कि फेस वैल्यू कहलाता है। ऐसी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में कहीं भी कोई भी डिजिट को चुनेंगे तो उसका मान एज इट इज रहेगा। जैसे कि 5 का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा जातीय मान 3, 2 का भी जातीय मान 2, बट 2 का दोस्तों प्लेस वैल्यू भी 2 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो इकाई डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होता है, सिर्फ इकाई डिजिट के लिए और किसी डिजिट के लिए नहीं। तो काफी बेसिक पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब इसमें दो मुख्य पॉइंट्स और है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है कि परिमेय संख्या जो है यानी कि रेशनल नंबर जो है इसका दशमलव मान या तो शांत होता है या अशांत होता है, मतलब कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, जैसे कि मान लीजिए 1/2 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसका जब हम डेसिमल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो ये तो हो गया शांत, क्योंकि ये फाइनली डेसिमल में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर इसी को अगर हम 1/3 के एग्जाम्पल में चलते हैं तो 1/3 का मान क्या हो जाएगा 0.999, यानी कि अनंत तक ही आएगा, इसका कोई एंड ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया अशांत। ठीक है दोस्तों, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं, 0.9 पे रेकरिंग। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या का जो दशमलव वैल्यू है कभी शांत होता है तो कभी अशांत हो भी सकता है। तो 1/2 का 0.5, जबकि 1/3 का हम अगर डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 0.9 पे रेकरिंग रहेगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका अपोजिट है इरेशनल नंबर, यानी इसका जो दशमलव मान है वो केवल अशांत ही होता है। अशांत का मतलब कि ऑलवेज रेकरिंग के रूप में ही रहेगा, यानी इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑलवेज याद रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या का मान जो है दशमलव निरूपण वो अशांत के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों वीडियो यहीं पे अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो जो भी इस वीडियो पे नया है प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।